हाँ, मैं क्रिश्चियन बनना चाहती थी। वो सुनने वालों, मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रु से भी प्रेम करो। ये सुनने के बाद मुझे लगा यीशु जितना अच्छा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मेरे भाई बहनों, आपने सुन ही लिया होगा, बहन ने अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस बहन का नाम है श्री चंद्रशेखर और इनकी यूट्यूब चैनल का नाम है शिव शक्ति। एंड इनका काम होता है यूट्यूब पे वीडियो डालना और वीडियोज में सिर्फ यीशु मसीह के लोगों को और यीशु मसीह को गलत ठहराना, बाइबल से वचन लेना और उस वचन का गलत तरीके से बताना, बस यही काम होता है। लेकिन मैं एक वीडियो देख रहा था इनकी, कल तो मैंने एक वीडियो डाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख के जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोग जान पाएँ कि जिन लोगों को खुद यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं है, वो लोग आज मसीह लोगों को शिक्षा देने के लिए चल पड़े हैं, सिखाने के लिए चल पड़े हैं, जो खुद यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में मैंने देखा कि सिस्टर को इतना नहीं पता है कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया या फिर यीशु मसीह को फांसी दी गई थी। तो ये बहन बार बार उस वीडियो में फांसी का वर्ड का यूज कर रही है कि यीशु को फांसी पे चढ़ाया गया, यीशु को फांसी पे चढ़ाया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी बहन कि यीशु मसीह को क्या सज़ा दी गई थी वो मैं आपको बताऊंगा और क्यों दी गई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप देखते रहना। एंड आप जो भी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करिए। तो पहले मैं वो क्लिप आपके सामने प्ले करता हूँ जिसमें इस बहन ने कहा कि यीशु को फांसी पे चढ़ाया गया। यीशु को रोम का राजा फांसी की सजा देने के पीछे दो बड़े कारण हैं। मेरी प्यारी सी दीदी, मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, ना कि फांसी की सज़ा दी गई थी। अब आपको नहीं पता है कि फांसी की सज़ा और क्रूस की सज़ा में क्या फ़र्क है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप कम से कम अगर विरोध भी कर रहे हो तो सही वर्ड यूज करके तो आप विरोध करो, तो आपको पता चले कि हाँ, यीशु मसीह को फांसी पे नहीं चढ़ाया गया था, क्रूस पे चढ़ाया गया था। पता है, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए उस समय की सबसे प्रचलित सज़ा थी यहूदियों के बीच में, रोमन लोगों के बीच में और मिस्री लोगों के बीच में बहुत सी ज़्यादा प्रचलित ये सज़ा थी और बहुत क्रूरता के साथ ये सज़ा दी जाती थी। सबसे बड़ा जो अपराधी होता था उसे ये सज़ा दी जाती थी। जो सबकी दृष्टि में जो घृणित ठहरता था उसको, जो सबसे बड़ा अपराधी आप समझ रहे हो ना, उससे ये सज़ा दी जाती थी। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को उस समय में क्रूस पे चढ़ाया गया था और ये क्रूस की सज़ा का तरीका होता था कि एक लकड़ी के ऊपर एक व्यक्ति को लटका दिया जाता था, दोनों हाथों पैरों में कीलें ठोकी जाती थी और पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर एक कील पैर में ठोक दी जाती थी। तो इस प्रकार 3 किलो के ऊपर एक कैदी को, एक जो मुजरिम होता था, उसे लटका दिया जाता और जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती उस क्रूस पे, तब तक उसे उतारा नहीं जाता था। यही सज़ा प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने दी थी। लेकिन मैं आपको कुछ बातें और आगे बताऊंगा, वो आप ज़रूर सुनना और जानना, क्योंकि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम जानेंगे ही नहीं तब तक हम कैसे किसी चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यीशु मसीह को ये सज़ा नहीं दी गई थी फांसी की। फांसी की सज़ा तो किसी को गले में कुछ डालकर फिर लटका दिया जाता है, वो होता है। और क्रूस की सज़ा होती है लकड़ी के ऊपर कि उसके हाथों पैरों में कीलें ठोक कर उसे लटकाया जाता है और जब तक वो व्यक्ति लटका रहता है, 3 किलो के भार पर ही अपनी पूरी बॉडी का भार लटका रहता है, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसे उतारा नहीं जाता। ये उस समय की सबसे ज़्यादा क्रूर सज़ा थी। तो अभी सिस्टर का और कुछ भी कहना है, 2 बातें और इन्होंने कही, उनका जवाब भी हम दे ही देते हैं। तो देख लो, आगे प्ले करते हैं उस क्लिप को। यीशु को रोम का राजा फांसी की सजा देने के पीछे 2 बड़े कारण हैं जो ये पादरियां कभी अपने जिंदगी में नहीं बताएंगे। एक है पॉलिटिकल रीजन। जी हाँ, यीशु को फांसी देने के पीछे बहुत ही बड़ा राजनीतिक कारण है। जैसे हम सबको पता है कि यहूदियों का आस्था है कि एक रक्षक उन्हें गुलामी से बचाने आएगा, तो यीशु आकर खुद को वो रक्षक घोषित कर दिया है। पर यहूदियों के मजहबी प्रमुख इसको तिरस्कार किए, यीशु को नहीं माने। अगर यीशु ही सच्चा रक्षक है तो ये यहूदियों को रोमों के खिलाफ भड़काएगा। अगर यीशु के बातों में आके यहूदी रोमों के खिलाफ बात करते तो वे आकर इन सारे यहूदियों पर हमला करके मार देंगे। इसीलिए यहूदी सोचे इतने सारे लोगों को मरने से अच्छा इस एक बंदे को ही हम ही उड़ा देंगे, खेल खत्म, दुकान बंद। पर ऐसा नहीं किए, सीधा जाकर रोम के राजा को ये बात बता दिए कि देखो, ये एक अपने आप को रक्षक कहते हुए आया है, बाकी का काम तुम संभाल लेना। क्योंकि यीशु आकर उस कुर्सी को दावा करता है, क्लेम करता है कि ये मेरा है, मैं ही वो रक्षक हूँ।
कानून जिससे रोम के राजा को और रोम सरकार से यहूदियों को दोनों को ही खतरा है, वह ऐसे समझे, इसीलिए फांसी दिए। यह है यीशु को फांसी देने के पीछे पावर पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल रीजन। तो मेरे भाई बहनों, आपने सुन लिया होगा हमारी प्यारी सी दीदी क्या कह रही है यीशु मसीह के लिए, कि यीशु मसीह किसी का शहंशाह बनकर आया और शहंशाह बनकर आने के बाद में यहूदियों की कुर्सी को हड़पना चाहता था, उनका स्थान लेना चाहता था, एक दूसरे में लड़ाई करवाता था और उनको भड़काता था। तरह तरह की बातें यहाँ पे सिस्टर कह रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, और यहाँ पे लिखा है कि यहूदी लोगों ने जब ये देखा कि ये हमारे लोगों के ऊपर ये शासन करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को यहूदियों का राजा बताता है, तो इन्होंने रोमन के राजा को जो पिलातुस था उसको यीशु मसीह को सौंप दिया। यीशु मसीह उसको सौंप दिया और कहा कि अब तुम ही से संभालो, और उसने उसे फांसी की सज़ा दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम सही तरीके से बाइबल पढ़ें तो हम जान पाएंगे। मेरी बहन, मैं आपको वचन के थ्रू नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हो, अच्छे तरीके से आप पढ़ते हो, एंड आप अगर वचनों को निकाल कर गलत तरीके से यूज कर रहे हो तो आप सही वचनों को भी प्लीज़ आप पढ़िए कि यीशु मसीह आया था। बाइबल आप शुरू से लेकर पढ़िए, सारी भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के प्रति की गई थी पहले ही, और यीशु मसीह आया इस संसार में किसी को मरवाने या फिर कटवाने नहीं आया। अब मैं आपको बता दूँ, जब इन यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर जब उन पे झूठे दोष और आरोप लगाए थे, उसकी निंदा की थी, तरह तरह के झूठे आरोप यीशु मसीह पे लगाए थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्या करता था, लोगों को चंगा करता था। लोगों को उनका जो शब्द का दिन होता था, उन दिन में प्रभु यीशु मसीह चंगा करते थे, और उन लोगों को ये चिढ़ होती थी, यहूदी लोगों को चिढ़ होती थी कि ये इस दिन में ये बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार क्यों करता था, क्योंकि वो लोग नहीं कर पाते थे। और यीशु मसीह को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि कौन है जो इतना शक्तिशाली है और ये बड़े बड़े काम दिखाता था, तो उनको चिढ़ होती थी प्रभु यीशु मसीह से। और वो लोग क्या किया, उन्होंने षड्यंत्र बनाए प्रभु यीशु मसीह के प्रति, और वो खुद ये सोच रहे हैं कि हमने षड्यंत्र बनाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए, ना तो वो किसी की कुर्सी लेने के लिए, ना ही वो अपना कोई धर्म स्थापित करने के लिए आए, ना ही संसार में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए आए। तो जब यीशु मसीह को यहूदी लोगों ने पकड़कर जब पिलातुस के सामने जब प्रभु यीशु मसीह को लेकर गया, पिलातुस ने पूछा, तू मुझे बता कि तेरा क्या अपराध है, अगर तू मुझे बताएगा तो तुझे जीवन देने का और मृत्यु देने का अधिकार मेरे ही पास है, मैं तुझे छोड़ भी सकता हूँ। तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि ये अधिकार तुझे ऊपर से दिया गया है, क्योंकि मेरा राज्य संसार का नहीं है। संसार का होता तो मेरे लोग मेरे पीछे लड़ते, लेकिन मेरा नहीं है, इसलिए मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि मैं स्वर्ग से हूँ और मेरा राज्य स्वर्ग का है। और यीशु मसीह संसार में अपना राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह लोगों को बचाने के लिए आए, क्रूस पे मरने के लिए आए, क्योंकि यीशु मसीह को पता था। बाइबल में आप अच्छे तरीके से पढ़ के देख लो मेरी बहन, मैं आपको वचन के थ्रू नहीं बताऊँगा कि वो वचन कहाँ पर लिखा हुआ, आप जाके पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस संसार में इसीलिए आया कि मनुष्य का पुत्र क्रूस पे चढ़ाया जाए, मरने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह चाहे तो अपने आप को बचा सकते थे। जब पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह थे, तो यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं चाहूँ तो 12 टुकड़ी स्वर्गदूतों के यहाँ पे मंगवा सकता हूँ, सबको तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए आया कि मनुष्य का पुत्र मरे और मनुष्य जाति उद्धार पाए। और यीशु मसीह इसलिए संसार में आए कि क्रूस पे उनको मरना था, उनका काम था ये, पर पिता ने उन्हें इसीलिए भेजा था कि वो इस क्रूस पे आकर वो मरे, ना कि ये संसार में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए आए। क्योंकि अगर यीशु मसीह चाहते तो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने चाहा ये था कि मैं मरूं और मुर्दों से तीसरे दिन जी उठूं। सो अब और भी इस दीदी ने कुछ आगे कहा है, वो भी हम सुन ही लेते हैं, तो आप पहले उस क्लिप को भी देख ही लीजिए। अब दूसरा कारण है, यह आप ध्यान से सुने, यीशु बाइबल में बताया गया भगवान या बाइबल गॉड यहोवा के खिलाफ कई सारे बातें की। अब समझे मैंने क्यों कहा कि यीशु हिंदुत्ववादी है, शिव शक्ति का कार्य करता है। जैसे मैंने हर एक वीडियो में बताया, बाइबल गॉड यहोवा के अत्याचार और पापों के ऊपर एक सीरीज भी बनाई, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वैसे ही यीशु ने भी अपने सो कॉल्ड पिता के बातों को गंगा में बहा दिया था। जैसे महिलाओं को पत्थरों से पिटवाना, जो महिला व्यभिचार करती है उनको पत्थरों से मार मार के फेंकना बाइबल का पुराना नियम जो यहूदी मानते हैं, उनको मिटाने की कोशिश किया था। ऐसे कई चीजों को, मतलब उसमें भी बहुत दोगलापन तो किया था
कि इसको सही इसको गलत ऐसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बता पाया। शायद मन में डर था, क्या था वो पता नहीं, पर आवाज तो जरूर उठाया। कहा आज से मैं जो बोलूंगा वही करना, ये सब आगे की बातें गलत हैं। तो बाइबल के पुराने नियम के आधार पर यीशु ने जो काम किया, मतलब बाइबल गॉड यहोवा के बातों को धिक्कार करना, उनके ग्रंथ के मामलों में उंगली करना, ये सब गलत है। इसकी सजा मौत होगी, इसीलिए यीशु को फांसी दी। जैसे पहले वीडियो में बताई, दुनिया के लोगों के पापों को क्षमा करना, खून का बदला खून वाला हीरोइज्म के बातें सब गलत है और बेकार है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है, अगर यीशु ऐसे क्रूरता से भरी पुराने नियम को यहूदी जो मानते हैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ, तो यीशु अच्छा ही हुआ, प्यार ही तो बता रहा था। बाइबल का नया नियम जिसे ईसाई मानते हैं वो भी अच्छा ही है। यहाँ पर ही तो प्लॉट ट्विस्ट है। बाइबल के पुराने नियम में बताया गया भगवान और बाइबल के नया नियम में बताया गया भगवान दोनों एक ही है। तो मेरे भाई बहनों, देखिए सिस्टर ने कुछ और भी बातें कही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जवाब देने में हमारी मदद करेंगे। तो देखिए सिस्टर ने कहा है कि अगर यीशु अच्छा था तो फिर उसे क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया, उसे क्यों मरवाया गया, और उसका पिता भी दोगला था, ये भी दोगला, दोनों दोगले थे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता की बात नहीं मानी और गंगा जी में उसकी बातों को डाल दिया। ऐसा कुछ इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है कि यीशु मसीह जो पहले जो बलिदान होकर खून चढ़ाकर दुनिया का पाप क्षमा करना, ये वो सब झूठ है, मतलब ये करना। लेकिन मैं सिस्टर को कहना चाहूँगा, मेरी बहन देखिए, आप सब विरोध को साइड में रखिए, सब बातों को साइड में रखिए एक बार, और बाइबल को आप बिना किसी रिलेशन के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी विरोध के आप इस बाइबल को एकदम खुदा से प्रार्थना करके आप पढ़िए, ताकि खुदावंद आपके ऊपर सच्चाई को जाहिर कर सके, सच्चाई को। क्योंकि देखो बाइबल हम भी पढ़ते हैं और बाइबल आप भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप सच्चाई को नहीं जान पा रहे हो, यही है बस। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तक पिता किसी को अपनी ओर खींच ना ले तब तक कोई यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता, कोई यीशु पे विश्वास नहीं कर सकता। तो बस यही है। मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पुरानी व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। पुरानी व्यवस्था कौन थी? यहोवा की व्यवस्था, जो यहोवा परमेश्वर ने मूसा को दी थी, उनके लोगों के लिए, इजराइलियों के लिए ये व्यवस्था दी थी। 10 आज्ञाएं उन्होंने दी थी और बहुत से नियम प्रभु यीशु मसीह ने उस समय परमेश्वर यहोवा ने मूसा को बताए थे कि तुम इनको ये मानना सिखाना। तो उस समय ये रूल था कि वो यहोवा परमेश्वर ने दिया। तो उस समय क्या होता था, जब लोग अपराध करते थे, गुनाह कर देते थे, तो वो बकरे और भेड़ों के लहू को जाकर उनका लहू के द्वारा उनके अपराध क्षमा होते थे। लेकिन परमेश्वर ने ये देखा कि ये काफ़ी नहीं है, लोग कहाँ से इतनी करेंगे, कि कब तक लोग, क्योंकि गुनाह हमसे देखने, बोलने, उठने, बैठने में हमारे मुंह से भी गलत शब्द निकल जाता है, तो हमसे गुनाह हो जाता है। तो कब तक ये भेड़ों और बकरों का बलि देते रहेंगे, इनका लहू चढ़ाते रहेंगे, ये काफ़ी नहीं है। तब परमेश्वर ने एक मार्ग निकाला यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य जाति को उद्धार पाने के लिए, कि मैं यीशु का पवित्र लहू अपने पुत्र को मैं इनके लिए दे दूंगा। देखिए पुत्र क्यों कहा जाता है यीशु मसीह को? क्योंकि जब परमेश्वर एक आत्मा है, परमात्मा, वो परम आत्माओं पे प्रधान, वो एक परमात्मा है, लेकिन वही जब शरीर में आया तो वो पुत्र हो गया। शरीर में यीशु मसीह पुत्र है और आत्मा में वो परमात्मा है, वही है। और जब वो यहाँ से गया तो वो पवित्र आत्मा होकर आज मसीह लोगों के अंदर, जो सच्चाई को जानते हैं, उनके अंदर कार्य करता है। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जो लहू से मनुष्य जाति का उद्धार है। और यीशु मसीह पुरानी व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं आया, परंतु पूरा करने के लिए आया। लेकिन यहूदी लोगों को ये लगता था कि ये ऐसे काम करता है, ये बड़े बड़े काम करता है, तो वो लोग चिढ़ते थे उससे। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। वो उन्हें लगता था कि हमने यीशु को ख़त्म कर दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यीशु मसीह खुद मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए संसार में आया है। उन्हें ये नहीं पता था।
लेकिन वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और रही बात कि यीशु मसीह दोगला था, ये बहुत सी बातें इन्होंने कही है। तो बस मैं आपको सिस्टर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप सच्चाई को जानें, अच्छे तरीके से आप बाइबल को पढ़िए। क्योंकि अगर आप किसी बुक को या फिर किसी भी रिलीजन पुस्तक को अगर विरोध के साथ, गलत भावना के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसमें पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख पाएंगे, आपको सब कुछ नेगेटिव ही वहाँ पर दिखेगा। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा मेरी बहन, अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो, बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। मैं दिल से आपको बहुत आशीष करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एंड मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा। एंड एक बात और मैं आपको बताता जाऊँ कि देखिए, जैसे एक पिता होता है ना, तो पिता के रूल होते हैं कि उसके बच्चे क्या करें, कैसे करें। अगर वो उसके रूल नहीं मानेंगे तो वो अपने, अगर उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो वो क्या करेगा, जब वो उसकी आज्ञा को तोड़ेंगे तो उससे सज़ा देगा। तो ऐसे ही परमेश्वर यहोवा ने पुराने नियम में कुछ रूल ठहराए थे, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये दंड दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए, तब प्रभु यीशु मसीह ने आकर संसार को प्रेम पुराने नियम में भी प्रेम ही परमेश्वर ने सिखाया है, कोई गलत बातें नहीं सिखाई। लेकिन यीशु मसीह ने वो थोड़ा और चेंज कर दिया, उसमें उस चीज़ को थोड़ा कठिन कर दिया, प्रेम करना बढ़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, सब के लिए जो तुझे सताते हैं उन्हें आशीष दे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब आप कह रहे हो यीशु अगर अच्छा था तो क्यों उससे क्रूस पर चढ़ाया गया। अब आप देखिए, संसार में आज प्रभु यीशु मसीह पे हम लोग विश्वास करते हैं, हम अपने घरों में आराधना कर रहे होते हैं, अपने चर्च में आराधना कर रहे होते हैं, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को बुरा नहीं बोलना। लेकिन लोग वहाँ पर जाकर हमें मारते पीटते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमें हमारी संगतियों को ख़राब किया जाता है और हम पे तरह तरह के दोष लगाए जाते हैं। लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर पाया इस बात को। तो यही था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, दुख, तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन तुम ढांढस बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है। तो संसार में हमें दिक्कत आएंगी, बहुत सी झूठी बातें भी सुननी पड़ेंगी, बहुत सी होगी, लेकिन हमारा अनंत फल है वो हम जानते हैं, वो है अनंत जीवन और प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा का जीवन। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एंड मेरे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग सच्चाई को जान सकें। एंड प्लीज़ आप बाइबल ज़रूर पढ़िएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।